Welcome to Learning Life Content. Please like, share, comment, and subscribe. Your support helps us grow and motivates us to bring you more fascinating and enriching stories. जरा सोचिए, वो समय जब हमारा अपना देश हमारा नहीं था, ब्रिटिश इंडिया। हवा में शांति नहीं, डर घुला हुआ था। लोग बोलने से, इकट्ठा होने से, यहां तक कि उम्मीद करने से भी डरते थे। ब्रिटिश शासकों ने हमें अलग रखने के लिए कानून बनाए, क्योंकि उन्हें एक एकजुट भारत की ताकत का डर था। सार्वजनिक रूप से कोई भी ग्रुप मीटिंग राजद्रोह, सेडिशन कहलाई जा सकती थी। लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता की बात करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। हर जगह निगरानी थी, जिससे लाचारी का एहसास होता था। त्योहारों की रौनक चली गई, भीड़-भाड़ वाले आयोजन खतरनाक हो गए। भारत की जीवंत आत्मा को दबाया जा रहा था। ब्रिटिश चाहते थे कि हम अपनी सामूहिक शक्ति, अपनी साझा संस्कृति को भूल जाएं। उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति का मकसद उस सामाजिक ताने बाने को तोड़ना था जिसने हमें एक साथ बांध रखा था। खामोशी उनका हथियार था, लेकिन एक राष्ट्र की आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। लाखों लोगों के भीतर एक आग सुलग रही थी, स्वतंत्रता की ललक। लोग एक इशारे का, एक नेता का, खामोशी तोड़ने के लिए एक विचार का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कानून तोड़े बिना एकजुट होने का एक तरीका चाहिए था, एक ऐसा विचार जो डर को हिम्मत में बदल सके। क्रांति के लिए मंच तैयार था, किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक त्योहार के बीचों बीच। इस घुटन भरे माहौल में उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी। लोग एक साथ आने के लिए एक पल का इंतजार कर रहे थे। वे अपनी हिम्मत को आग लगाने के लिए एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। खामोशी जल्द ही टूटने वाली थी। क्रांति शुरू होगी, हथियारों से नहीं, बल्कि एकता से। पहला कदम एक त्योहार पर उठाया जाएगा, और वो त्योहार था गणेश चतुर्थी। इस अंधेरे में एक आदमी को उजाले की एक किरण दिखी, बाल गंगाधर तिलक। जिन्हें लोकमान्य कहा जाता था, उन्होंने डर और बंटवारे को देखा और जान गए कि इंडिया को जगाना होगा। पब्लिक गैदरिंग्स मना थे, लेकिन तिलक को परंपरा में अवसर दिखा। गणेश चतुर्थी, जो कभी एक प्राइवेट फैमिली रिचुअल था, उनका हथियार बन गया। उन्होंने इसे एक बड़े पब्लिक सेलिब्रेशन, सार्वजनिक गणेश उत्सव में बदलने की कल्पना की। पब्लिक जगहों पर बड़ी मूर्तियों को रखना, जो सबके लिए खुली हो, चाहे वे किसी भी कास्ट या स्टेटस के हों। यह केवल रिलीजन के बारे में नहीं था, बल्कि एकता के लिए एक साझा जगह बनाने के बारे में था। यह त्योहार सोशल सीमाओं को मिटा देगा और एक यूनाइटेड इंडिया के बीज बोएगा। तिलक जानते थे कि ब्रिटिश एक रिलीजियस फेस्टिवल पर प्रतिबंध लगाने से हिचकिचाएंगे। अपने मूवमेंट को परंपरा में जड़ें जमाकर उन्होंने ऑप्रेसिव लॉज को दरकिनार कर दिया। कल्चर पॉलिटिकल अवेकनिंग का एक जरिया बन गया। एक दिन की पूजा नेशनल यूनिटी के लिए 10 दिन का मूवमेंट बन गई। लोगों को एक साथ आने, सुनने और उम्मीद करने का एक कारण मिल गया। यह गणेश उत्सव का एक फोर्स फॉर चेंज के रूप में जन्म था, एक रेवोल्यूशन जो एक सेलिब्रेशन के रूप में छिपा हुआ था। ब्रिटिश ने पॉलिटिकल गैदरिंग्स को बैन कर दिया था। लोगों और लीडर्स के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। तिलक, एक वकील, ने एक रास्ता खोजा, रिलीजन। ब्रिटिश धार्मिक प्रथाओं में दखल देने से हिचकिचाते थे। उन्हें विद्रोह का डर था। तिलक ने इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव को एक प्योरली धार्मिक इवेंट बताया। ऊपर से यह प्रेयर्स और भजन थे, लेकिन अंदर से यह एकता और रेजिस्टेंस था। सरकार इसे बैन नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे लोगों में गुस्सा भड़क सकता था। सन 1893 में पब्लिक सेलिब्रेशन शुरू हो गया। तिलक की रणनीति बेहद चतुर थी। उन्होंने ब्रिटिश कानून में धार्मिक आयोजनों को मिली छूट का लाभ उठाकर जनसभाओं का मार्ग खोजा। सन 1893 में पुणे के शालुकर बोल क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी और चिकित्सक श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी द्वारा सार्वजनिक गणेश मूर्ति स्थापना से प्रेरित होकर तिलक ने केसरी पत्रिका में इसकी सराहना की और अपने केसरीवाड़ा निवास पर पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव आयोजित किया। हजारों लोग पुलिस की निगरानी में इकट्ठा हुए। वे गणेश के लिए आए थे, लेकिन उनके दिल में स्वतंत्रता का सपना था।
यह फेस्टिवल डिफाइंस का एक चालाक एक्ट बन गया। ब्रिटिश अपनी ही पॉलिसीज में फंस गए थे। लोगों को अपने धर्म के नाम पर अपनी बात कहने का मौका मिला। कानून एकता की भावना को दबा नहीं सका। यह फेस्टिवल मास गैदरिंग्स के लिए एक लीगल पावरफुल प्लेटफॉर्म था। हर प्रेयर विद्रोह की एक फुसफुसाहट थी, हर गैदरिंग स्वतंत्रता की ओर एक कदम। धर्म वह ढाल बन गया जिसके पीछे क्रांति पनप रही थी। गणेश मंडप सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं रहा, वो एक पब्लिक स्क्वायर, एक क्लासरूम, क्रांति के लिए एक स्टेज बन गया। दिन में लोग दर्शन और पूजा के लिए आते थे, कम्युनिटी में सुरक्षित महसूस करते हुए। रात में मंडप बदल जाता था। नेता स्वराज, अन्याय और राष्ट्र के गौरव की बात करते थे। कई लोगों के लिए ये स्वतंत्रता का उनका पहला सबक था। कवि और कलाकार वीरता और विद्रोह की कहानियां सुनाते थे। नाटक और गाने ब्रिटिश राज की आलोचना करते थे, देशभक्ति जगाते थे। कला और संस्कृति विरोध के हथियार बन गए, दिलों तक पहुंचते थे जहां शब्द नहीं पहुंच पाते थे। ये त्योहार 10 दिनों तक विचारों और प्रेरणा का केंद्र था। लोग एक नए उद्देश्य के साथ जाते थे। मंडप विद्रोह का प्रतीक बन गया। यहीं पर देश का दिमाग बना। हर भाषण, गाना और नाटक ने क्रांति को बढ़ावा दिया। इस त्योहार ने स्वतंत्रता के आंदोलन को उसकी स्वतंत्रता दी। कल्चर विद्रोह की भाषा बन गया। भारत की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ब्रिटिश राज नहीं थी, यह अंदरूनी बंटवारा भी था। जाति व्यवस्था ने लोगों को अलग रखा और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। तिलक के सार्वजनिक गणेश उत्सव ने इन रुकावटों को चुनौती दी। उन्होंने ऐलान किया कि यह त्योहार सबके लिए है, सभी जातियों को शामिल होने का न्योता दिया। 10 दिनों तक लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। खाना, प्रार्थनाएं और उम्मीदें बांटी। मंडप एक ऐसी जगह बन गया जहां पुरानी नफरतें मिट गईं। यह एकता क्रांतिकारी थी, भेदभाव पर सीधा हमला। यह त्योहार सामाजिक सुधार का एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था। स्वतंत्रता हर भारतीय के लिए होनी थी, सिर्फ कुछ के लिए नहीं। गणेश उत्सव ने लोगों को एक दूसरे को बराबर देखना सिखाया। इसने आने वाले संघर्ष के लिए भाईचारा और एकजुटता पैदा की। इस त्योहार ने भारतीयों को एक दूसरे के साथ जोड़ा, सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं। 10 दिनों तक एक समावेशी राष्ट्र का सपना सच हो गया। रुकावटें पिघल गईं और एक नए भारत ने आकार लेना शुरू कर दिया। एकता आंदोलन की नींव बन गई। तिलक की शक्ति केवल कर्म में नहीं बल्कि शब्दों में भी थी। अपने अखबारों, केसरी और मराठा के माध्यम से वे हर कोने तक पहुंचे। केसरी, जो मराठी में तीखे तेवर में लिखा गया था, आम लोगों से बात करता था। इसने सार्वजनिक गणेश उत्सव के विजन को समझाया और भागीदारी के लिए लोगों को इकट्ठा किया। इन अखबारों ने त्योहार को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। संपादकीय ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते थे, शोषण को उजागर करते थे और स्वदेशी का आग्रह करते थे। इन अखबारों ने लोगों को हथियारों से नहीं, ज्ञान से लैस किया। अंग्रेजों ने केसरी को खतरा समझा और तिलक को चुप कराने की कोशिश की। उन्हें कैद किया गया, लेकिन वे हीरो बन गए। केसरी का संदेश और भी दूर तक फैल गया। त्योहार और अखबारों ने मिलकर काम किया, लोगों को इकट्ठा किया, विचारों को फैलाया। कलम उतनी ही शक्तिशाली हो गई जितनी कि त्योहार खुद। हर लेख एक कार्रवाई का आह्वान था। केसरी की दहाड़ हर मंडप में गूंजती थी। शब्द क्रांति का ईंधन बन गए। गणेश उत्सव एक त्योहार से बढ़कर बन गया था। यह क्रांति के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से लोगों ने कमिटी बनाना, फंड इकट्ठा करना और लॉजिस्टिक्स मैनेज करना सीखा। युवा लड़कों और लड़कियों ने लीडरशिप और टीम वर्क सीखा। मंडल सेल्फ गवर्नेंस की यूनिट बन गए, जिससे लोगों को स्वराज का स्वाद मिला। इन स्किल्स ने उन्हें विरोध प्रदर्शनों और पॉलिटिकल कैंपेन के लिए तैयार किया। यह त्योहार स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक रिहर्सल था। इसने दिखाया कि भारतीय शांतिपूर्वक और अनुशासन के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अंग्रेजों का यह दावा कि भारतीय सेल्फ रूल के लिए तैयार नहीं थे, गलत साबित हुआ। जब बड़े आंदोलन शुरू हुए तो लोग तैयार थे। इस त्योहार ने देशव्यापी संघर्ष के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। इसने पैसिव सब्जेक्ट्स को एक्टिव सिटीजन्स में बदल दिया।
गणेश उत्सव जन लामबंदी का पहला कदम था। इसने लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का कॉन्फिडेंस दिया। इस त्योहार ने अहिंसक क्रांति की सेना को ट्रेनिंग दी। एकता और संगठन स्वतंत्रता के हथियार बन गए। सार्वजनिक गणेश उत्सव पुणे में शुरू हुआ, लेकिन इसकी शक्ति तेजी से फैल गई। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों ने भी इसकी एकता और एनर्जी से इंस्पायर होकर इस फेस्टिवल को अपना लिया। तिलक और उनके फॉलोअर्स ने इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए इनकरेज किया। माइग्रेंट्स इस ट्रेडिशन को नए रीजन्स में ले गए और हर सेलिब्रेशन नेशनलिज्म का सेंटर बन गया। फेस्टिवल का एकता का मैसेज भाषाओं और कल्चर्स में गूंज उठा। ब्रिटिश चिंता से देख रहे थे कि कैसे एक लोकल इवेंट एक नेशनल फिनोमिनन बन गया है। इसे दबाने की कोशिशों ने लोगों के रिजॉल्व को और मजबूत कर दिया। ये फेस्टिवल इच्छा शक्ति का बैटल ग्राउंड बन गया। हर साल ये सेलिब्रेशन लोगों के लिए एक जीत थी। गणेश उत्सव ने एक नेशनल कॉन्शियसनेस बनाने में मदद की। इसने देश को इमोशनली इंटीग्रेट किया। अलग अलग रीजन्स के लोग एक शेयर्ड स्ट्रगल से कनेक्टेड महसूस करते थे। इस फेस्टिवल ने भारत को एस्पिरेशन के एक सिंगल फैब्रिक में पिरो दिया। पुणे से नेशन तक का सफर एक नई आइडेंटिटी की कहानी थी। एक कल्चरल सेलिब्रेशन रेवोल्यूशन का दिल बन गई। आज गणेश उत्सव भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। शहर संगीत, नृत्य और भक्ति से भर जाते हैं। लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं, आस्था और भाईचारे का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे संघर्ष और एकता की एक विरासत है। सार्वजनिक पंडाल और सांस्कृतिक कार्यक्रम तिलक के विजन की गूंज है। यह त्योहार आज भी जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ता है। यह बाधाओं को तोड़ना जारी रखता है, जैसा कि तिलक चाहते थे। कई पंडाल अब सामाजिक कारणों, पर्यावरण, शिक्षा और एकता के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं। यह त्योहार सार्वजनिक चर्चा और प्रगति का एक मंच बना हुआ है। मंडप आज भी उन विचारों का मंच है जो समाज को आकार देते हैं। हर जुलूस उस साहस की याद दिलाता है जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उत्सव की आवाजें क्रांति की गूंज है। जब लोग एक साथ एक मकसद के लिए एकजुट होते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। गणेश उत्सव भारत की एकता और स्वतंत्रता की भावना का एक जीता जागता स्मारक है। जय हिंद। Thank you for watching Learning Life content. Please like, share, comment and subscribe. Your support helps us grow and motivates us to bring you more fascinating and enriching stories.